माँ की आखिरी सांसें। श्री राधे राधे। स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। लाली के ससुराल जाने के बाद लाली के मायके में सूनापन आ गया था। लाली की छोटी बहन अमोली पूरी कोशिश कर रही थी कि माँ बाबूजी दीदी की याद में दुखी ना हों। जितना काम लाली करती थी अमोली भी कर रही थी, पर लाली थी तो माँ बाबूजी दोनों को बहुत सहारा था। माँ जैसे एक एक पल गिन रही थी कि कब लाली ससुराल से मायके आए। एक दिन भी नहीं बीता था कि माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी। आज लाली ने मायके आना था। माँ की आंखें जैसे रास्ते पर ही लगी हुई थी। माँ को पल पल काटना मुश्किल हो रहा था। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। माँ को अपनी सांसों पर भरोसा ही न था। माँ सोच रही थी कि बस थोड़ी देर और सांसें चल जाएं और अपनी बेटी को आखिरी बार देख लूं बस। माँ ने बाबूजी को पहले ही सब कुछ समझा दिया था और चारों बच्चों को भी। बस अब सिर्फ लाली का इंतजार था। अमोली ने माँ को थोड़ा दलिया खिलाया और दवाई दी। माँ को दवाइयों से नींद आ गई थी। जैसे ही आंखें खोली, अमोली को अपने पास बुलाया और घड़ी की तरफ देखकर बोली, अमोली, गाड़ी आ गई होगी, 2 बज गए हैं। जल्दी से लाली और दामाद जी को घर ले आ। अमोली जा ही रही थी कि जुगनू रास्ते में आता हुआ मिला। अमोली जुगनू से, दीदी कहाँ है? जुगनू रुआंसा होकर, दीदी ने आना तो आज ही था, पर दीदी की सास जी ने कहा 1 हफ्ते बाद भेजेंगे। दोनों दुखी मन से घर को आ रहे थे। अमोली को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था कि माँ जो आस लगाए बैठी है उसे कैसे बताएं। दोनों घर आए। जुगनू माँ के पास गया। जुगनू को देखकर खुश होते हुए बोली, आ गई मेरी लाली, जल्दी अंदर आ जा। जुगनू कुछ बोल ही न पाया। बुला दीदी को, जुगनू धीरे से बोला। दीदी नहीं आई। माँ नहीं आई? क्यों? मेरी लाली नहीं आई? आंखों से आंसू बहने लगे और बुदबुदाने लगी। मेरी लाली हो गई पराई। बाबूजी ने माँ को बहुत समझाया। उनका कुछ काम आ गया होगा, पर माँ रोई ही जा रही थी। माँ ने बाबूजी से पानी मांगा और लाली बोलते ही सांसें थम गई। बस बच्चे रोने बिलखने लगे। लाली के बाबूजी स्तब्ध थे, जैसे उनकी सांसें ही रुक गई हों। बस इतना बोल पाए, जुगनू, लाली को बुला ला और कहना तेरी माँ तेरी राह देख रही है। आगे की कहानी अगले अंक में। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।